हेलो दोस्तों, I am Nageshwar Tripathi. Now today we'll take up the concluding part in this chapters, plant growth and developments. Now study my new topic, plant hormones. Plant hormones, it is also known as phytohormones. इसको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है. फाइटो मीन्स होता है प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट. ठीक है. प्लांट हार्मोन्स आर द, इसको पीएच हमने लिख दिया, प्लांट हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में इंटर सेलुलर मैसेंजर. इंटर सेलुलर मैसेंजर मतलब सेल के अंदर जो फंक्शन करता है. इंटर सेलुलर सेल को एक मैसेज देता है ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए. तो प्लांट हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इन लो कंसंट्रेशन control physiological process in plant. ध्यान देना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट के अंदर, इस तरीके से एक मैसेज का काम करता है विच इज़ लो कंसंट्रेशन. इसकी जो अमाउंट होती है बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं प्लांट में. प्लांट को ग्रोथ एंड कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टू टाइप्स, इसके टू सबस्टेंस होते हैं, सबस्ट्रॉन्स, टू सबस्ट्रॉन्स, नेटिव सबस्ट्रॉन्स, सिंथेटिक सबस्ट्रॉन्स. नेटिव सबस्ट्रॉन्स और सिंथेटिक सबस्ट्रॉन्स. नेटिव सबस्ट्रॉन्स जो कि प्लांट के अंदर सिंथेसिस होता है या नेचुरल तरीके से सिंथेसिस होता है. इट इज आल्सो नोन है, जिसको हम एंडोजीनस भी कहा जाता है या इसको हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं. सिंथेटिक सबस्टेंस, इट इज द आर्टिफिशियल सबस्टेंस या इट इज आल्सो नोन एज एक्सोजीनस. एक्सोजीनस कहा जाता है. ये आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप करते हैं और इस तरीके से प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. ध्यान देना कि 5 मेजर्स क्लास ऑफ फाइटो हार्मोन्स, 5 मेजर क्लास में क्लासिफाइड किया गया है. 5 मेजर क्लास ऑफ फाइटो हार्मोन. 5 major class of phytohormones, that means auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, ethylene. ऑक्जीन, दूसरा होगा साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सेसिक एसिड, इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है. फिफ्थ है इथाइलिन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जो 5 टाइप्स, मेजर 5 टाइप ऑफ हार्मोन इन प्रेजेंट ऑफ प्लांट्स: ऑक्जीन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन, एब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन्स.
एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन, इसमें सिंथेटिक तरीके से कुछ हार्मोन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल तरीके से केमिकल रिलीज होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं नेचुरली और आर्टिफिशियली तरीके से, इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरली तरीके से, नेचुरली अकरिंग। दूसरा होगा सिंथेटिक, सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरली IAA, एंडोल, एस्टिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इसी तरीके से होता है फिनाइल एस्टिक एसिड, PAA, फिनाइल एस्टिक एसिड, ETC। इस तरीके से ये नेचुरल्स अकरिंग होते हैं ऑक्सीजन्स। और सिंथेटिक्स में NAA, नेप्थेलिन्स, नेप्थेलिन्स एस्टिक एसिड। 2,4-D के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है MCPA। ये सब सिंथेटिक्स बनाए जाते हैं हार्मोन्स, जो बाहर से प्लांट को दिए जाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसके कुछ हम लोग जर्नल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, मेन फंक्शंस भी हम कह सकते हैं इसको। सबसे पहले जैसे हम बात करें कि जो मेजर फंक्शन है ऑक्सीजन का, फर्स्ट प्रमोशन ऑफ स्टेम, इलॉन्गेशन एंड ग्रोथ। स्टेम के इलॉन्गेशन में और ग्रोथ में प्रमोट करता है ऑक्सीजन हार्मोन्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट, फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट्स। टैप रूट और एडवांटेजियस रूट 2 होते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीसरा हम लोग देखेंगे इनहेबिटेशन ऑफ लीफ एब्सिशन, जो समय से पहले लीफ गिर जाते हैं उसको इनहेबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। फोर्थ, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन भी हम कह सकते हैं। इस तरीके से ये डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ, यहाँ पर सेल का डिवीजन करता है, कंटिन्यूसली सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं। लोकेशन देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा सेल के डिवीजन के बारे में। प्रमोशन ऑफ लैटरल बड डोरमेंसी, लैटरल बड डोरमेंसी क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, डोरमेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। डोरमेंसी मीन्स, जैसे हम बात करें कि
कोई सीड है या कोई फ्रूट है या एनी अदर कोई भी पार्ट हो प्लांट का वो डेवलप नहीं कर पा रहा है तो उसको डॉर्मेंसी कंडीशन कहते हैं। तो इस तरीके से उसको प्रमोशन करता है। कुछ ऐसे बर्ड वगैरह भी होते हैं, लेटरल बर्ड वगैरह होते हैं, तो उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये फंक्शंस करते हैं, इसके मेजर फंक्शन है ये। और लोकेशन हम लोग देखें कहाँ पर ये ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स आप लोगों ने टिश्यू में पढ़ा होगा, प्लांट टिश्यू में। एपिकल रीजन मतलब प्लांट का जो एपेक्स वाला रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंटरकैलरी आपने देखा था और लास्ट में लेटरल मेरिस्टम आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में इस चीज़ को बताया गया होगा। एपिकल मेरिस्टम हो सकता है या हम यहाँ पर लिख सकते हैं अदर इमेच्योर पार्ट ऑफ प्लांट। तो इमेच्योर जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कोई भी हो, फ्रूट हो, रूट हो, स्टेम हो, इन सब जगह पर ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टेम में ये एपिकल रीजन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये टिप वाले पोर्शन पे इसको कट कर दिया जाए तो प्लांट ग्रोथ और डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसका देखा गया, खोजा गया कि एपिकल रीजन पर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का काम करता है। एपिकल रीजन पर, एपिकल मेरिस्टम पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ऑक्सिन हार्मोन जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, डार्विन। डार्विन 1825 डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन का डिस्कवर किए थे, एपिकल रीजन पर देखे थे, यहाँ पर प्रेजेंट होता है।